बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज का हमारा मौजू फैमिली केसेस से मुतल्लिक है कि फैमिली केसेस की कौन कौन सी अक़साम है और कौन सा दावा कौन दायर कर सकता है और किसके लिए कितना स्कोप है और दावा दायर करने का तरीक़ाकार क्या हो सकता है। और इससे पहले कि हम अपने मौजू की जाने बढ़े, आपसे एक इस्तदा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। अब सामान जहेज पर रोशनी डाल देते हैं। सामान जहेज से मुराद औरत की जब मर्द के साथ शादी होती है, औरत अपने वालिदैन या अजीज व अकारिब की तरफ से जो भी मालो मता मालो दौलत अपने मर्द के घर ले जाती है उसको सामाने जहेज कहते हैं। उस पर बीवी का हक होता है। अगर शोहर बीवी को अपने घर से निकाल दे और सामान जहेज पर कब्जा कर ले तो सामान जहेज बजरिया दावा दिला पाने हासिल किया जा सकता है। यानी औरत जो मर्द अपने वालिदैन के घर से और अपने अजीज व अकारिब की तरफ से सामान लेकर अपने शोहर के घर जाती है, उस पर औरत का हक होता है, वो औरत इस्तेमाल कर सकती है, वो औरत की मलकियत होता है। अगर मर्द औरत को घर से निकाल दे, अगर मर्द, याद रखिए, अगर मर्द औरत को घर से निकाल दे और अगर मर्द औरत को घर से निकाल दे और उसके सामान जहेज पर कब्जा कर ले तो ऐसी सूरत में औरत अदालत का दरवाजा खटखटाकर सामान जहेज हासिल कर सकती है, दावा दिला पाने सामान जहेज दायर कर सकती है। हक महर बड़ी बुनियादी चीज़ है शादी के लिए, और ऐसा रुपया या माल और दौलत जिसके एवज मर्द औरत के साथ निकाह करता है हक महर कहलाता है। जिस चीज के एवज औरत का मर्द के साथ निकाह होता है वो हक के महर कहलाता है। अब हक के महर पैसे भी हो सकते हैं, हक के महर में मकान भी हो सकता है, हक के महर में अराजी भी हो सकती है, हक के महर में कॉइन्स भी हो सकती हैं, हक के महर में जेवरात तलाई भी हो सकते हैं, हक महर में फिर एक वो जायदाद है, मालो मता है जिसके एवज निकाह होता है। पुराने जमाने में आपको याद होगा 32.5 रुपए जो है वो हक महर मुकर्रर होता था, फिर ये बढ़ता हुआ 500 रुपए, 1000 रुपए, आजकल आम रूटीन में तो 5000 रुपए का रिवाज चल रहा है, लेकिन लिखवा लिया जाता है कि 4 तोले जेवरात, 5 तोले जेवरात, 10 तोले जेवरात, तो ये भी लिखवा लिया जाता है बतौर हक महर, और ये औरत की जो है वो मलकियत में होंगे, इसको कहते हैं हक महर। हकूक ज़ानाशोई पे रोशनी डालते हैं। शोहर का अपनी बीवी को अपने घर बतौर बीवी आबाद रखने का हक, शोहर का अपनी बीवी को अपने घर बतौर बीवी आबाद रखने का हक हकूक ज़ानाशोई कहते हैं। अगर शोहर ने हक महर खर्चा नाना नफ़का अदा कर दिया हो तो बीवी आबाद होने से इनकार करे तो शोहर दावा दायर करके बीवी को अपने घर आबाद करने पर मजबूर कर सकता है। शर्त क्या है कि औरत मर्द उसको खर्चा नानो नुफ़का दे रहा हो, हक महर अदा कर दिया हो, खर्चा नानो नुफ़का दे रहा हो, तब बीवी उसके घर आबाद होने से इनकार करे तो ऐसी सूरत में मर्द दावा यादा हकूक ज़ानाशोई दायर कर सकता है। अच्छा, दावा ज़ानाशोई के हवाले से एक बड़ी अहम बात है कि अगर मर्द बिला वजह औरत को आबाद ना करे, अगर मर्द बिला वजह औरत को अपने घर आबाद ना करे, औरत भी अपने मर्द के खिलाफ यादा हकूक ज़ानाशोई का दावा दायर कर सकती है। वो कह सकती है अदालत में कि मर्द को पाबंद किया जाए कि वो मुझे आबाद करे। दावा वापसी जायदाद मलकियती ज़ौजा। जायदाद मलकियती से मुराद वो जायदाद जो औरत की मलकियत होती है और मर्द के नाम मुंतकिल ना हुई हो और मर्द के कब्जा में होती है, जायदाद मलकियती ज़ौजा कहलाती है। जायदाद मलकियती से मुराद वो जायदाद जो औरत की मलकियत होती है और मर्द के नाम पर होती है, अभी औरत को मुंतकिल ना हुई हो, मर्द के कब्जा में होती है, तो जायदाद मलकियती ज़ौजा कहलाती है। इसके लिए भी दावा जो है वो दायर किया जा सकता है।
اب دعوے سے کیا مراد ہے؟ جو انسان تحریری طور پر کسی مجاز عدالت کے ذریعے کسی انسان سے اپنا حق مانگتا ہے، دعویٰ کہلاتا ہے۔ جو انسان تحریری طور پر کسی مجاز عدالت کے ذریعے کسی انسان سے اپنا حق مانگتا ہے تو ایسا حق مانگنے کا عمل دعویٰ کہلاتا ہے۔ اور جواب دعویٰ سے مراد جو انسان کا تحریری طور پر مانگنے والے حق کو ماننا یا انکار کرنا جواب دعویٰ کہلاتا ہے۔ جو انسان کا تحریری طور پر مانگنے والے حق کو ماننا یا انکار کرنا۔ اب جواب دعویٰ میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو جو حق عورت نے کلیم کیا ہے مرد اس کو اون کر لے۔ اگر عورت نے دعویٰ دائر کیا ہے، مرد اس کے جواب کو، اس کے دعوے کو اون کر لے، اس کا اقرار کر لے، اس کے حق کو تسلیم کر لے۔ جواب دعویٰ میں یہ صورت بھی ہو سکتی ہے۔ اور بائنی ہی اگر مرد نے کوئی دعویٰ دائر کیا ہے، عورت نے اس کے حق کو تسلیم کیا ہے اپنے جواب دعویٰ میں، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور انکار دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے، عورت بھی انکار کر سکتی ہے جواب دعویٰ میں اور مرد بھی انکار کر سکتا ہے جواب دعویٰ میں۔ مدعی یا مدعیہ سے مراد جو انسان تحریری طور پر کسی مجاز عدالت کے ذریعے اپنا حق مانگتا ہے، مدعی یا مدعیہ کہلاتے ہیں۔ مدعی جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی ہو سکتی ہے، اور ایک دعوے میں ایک سے زائد مدعی بھی ہو سکتے ہیں، ایک دعوے میں نابالغان بھی مدعی ہو سکتے ہیں۔ اور مدعا علیہ سے کیا مراد ہے؟ مدعا علیہ سے مراد یہ ہے کہ جس انسان سے تحریری طور پر مجاز عدالت کے ذریعے اپنا حق مانگا جاتا ہے، جس سے حق مانگا جاتا ہے، وہ مدعا علیہ۔ دعویٰ اپنا حق مانگنے والا مدعی، جس سے حق مانگا جائے وہ مدعا علیہ کہلاتا ہے، مدعا علیہ یا مدعا علیہ کہلاتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بھی مدعا علیہ ایک بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں۔ امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے شیئر نہیں کیا تو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔